क्या झारखंड में आरजेडी ने हिसाब बराबर कर दिया? क्या बिहार में इंडी गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो गया? क्या कांग्रेस और राजद के बीच भरोसे की दीवार पूरी तरह टूट गई? क्या राजद ने अपनी हार का बदला कांग्रेस से ले लिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज और मैं हूं निशिकांत। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। बिहार की राजनीति में एक कहावत है, जिस गठबंधन में भरोसा टूट जाए वहां सीटों का गणित नहीं, शक का हिसाब चलता है। इंडी गठबंधन में आज वही हो रहा है। कांग्रेस और राजद की लड़ाई अब बंद कमरे से निकलकर सोशल मीडिया पर आ गई है। बात अब सिर्फ बयानबाजी की नहीं रही, बात अब भरोसे, बदले और राजनीतिक हिसाब किताब तक पहुंच गई। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की करारी हार हुई। इस चुनाव में राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसको उम्मीद थी कि सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी पूरी ताकत से उसका साथ देगी, लेकिन चुनाव के बाद आए नतीजों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। राजद कार्यकर्ताओं का मनोबल भी पूरी तरह से टूट गया। राजनीति के जानकारों के मुताबिक इस करारी शिकस्त के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह की शुरुआत हो गई। राजद के भीतर यह सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस ने ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाया? उसको शक था कि कांग्रेस ने कई सीटों पर कमजोर तैयारी की, कई जगह संगठन जमीन से गायब रहा और कुछ जगह वोट ट्रांसफर भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। यानी हार तो भाजपा और एनडीए से हुई, लेकिन शक की सुई अपने ही साथी कांग्रेस की तरफ घूम गई। फिर आया राज्यसभा का चुनाव। इस चुनाव में भी राजद के प्रत्याशी बुरी तरह से हार गए। हालांकि राजद के भी एक मुसलमान विधायक ने धोखा दिया, पर हार का जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही ठहराया गया। कांग्रेस के विधायकों पर क्रॉस वोटिंग और मतदान से दूर रहने के आरोप लगे। मीडिया के सामने भी कांग्रेसी विधायकों ने इस बात को कबूल किया कि उन्हें राजद के प्रत्याशी पसंद नहीं थे, पार्टी की ओर से कोई संदेशा नहीं आया, इसलिए हम नहीं गए। जिसके बाद राजद का यह शक यकीन में बदल गया। अब बारी राजद की थी और उसको भी जल्दी ही मौका मिल गया। हाल ही में झारखंड के राज्यसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए। इस झटके के बाद कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि सहयोगी दलों ने धोखा किया। आरजेडी और सीपीआई-एमएल के विधायकों पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया। यानी जो शक 2025 में राजद के मन में कांग्रेस को लेकर पैदा हुआ था, वही शक झारखंड में कांग्रेस के मन में आरजेडी को लेकर पैदा हो गया। अपने ऊपर लगे आरोप के बाद राजद ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को उसके किए गए छल की याद दिला दी। राजद के भीतर भड़क रहा ये आग 16 बनकर सोशल मीडिया पर आ गया। राजद ने बिहार, हरियाणा और उड़ीसा का उदाहरण देकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि पहले अपने घर को देखिए, फिर सहयोगी दलों पर सवाल उठाइएगा। राजद का सीधा सवाल है, जब कांग्रेस के अपने विधायक पार्टी लाइन से अलग चले गए, तब कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? जो लोग बागी बताए गए वे आज भी कांग्रेस नेतृत्व के साथ हैं। कांग्रेस दूसरों को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ा सकती है? पहले अपने अंदर झांकिए। हर हार का दोष सहयोगियों पर डालना बंद कीजिए। राजनीति में इसे संजोग नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है हिसाब बराबर। कांग्रेस को लगता है कि झारखंड में आरजेडी ने उसके साथ छल किया और आरजेडी को लगता है कि बिहार में कांग्रेस ने उसके साथ यही तो किया था। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन बचा है? क्योंकि जब साथी दल एक दूसरे पर भरोसा ना करें, जब सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर हिसाब मांगा जाने लगे, जब चुनावी हार का दोष सहयोगियों पर डाला जाने लगे, तब समझिए कि गठबंधन की नींव हिल चुकी है। कांग्रेस बिहार में अब जूनियर पार्टनर बनकर रहना नहीं चाह रही। वह चाहती है कि उसे ज्यादा सीटें, ज्यादा सम्मान, ज्यादा राजनीतिक स्पेस मिले। दूसरी तरफ
आरजेडी मानती है कि बिहार में भाजपा विरोधी राजनीति का असली आधार तो वही है। राजद का वोट बैंक, संगठन और नेतृत्व कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है और यही टकराव की असली वजह भी है। कांग्रेस कहती है हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, आरजेडी कहती है बिहार हमारी जमीन है, और इसी लड़ाई में महागठबंधन की राजनीति जो है वो फंस के रह गई। झारखंड की घटना ने तो बस पर्दा हटाया। लड़ाई तो पहले से थी, शक पहले से था, नाराजगी भी पहले से थी, बस अब बातें खुलकर सामने आ गई। अब कांग्रेस आरजेडी पर सवाल उठा रही है, आरजेडी कांग्रेस को आईना दिखा रही है और भाजपा इस पूरे झगड़े को देखकर मुस्कुरा रही है। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, क्योंकि विपक्ष जात जितना आपस में लड़ेगा भाजपा का रास्ता उतना ही आसान होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडी गठबंधन 2025 की हार से सबक लेगा या फिर कांग्रेस और आरजेडी की यह खींचतान आने वाले चुनावों में भी भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। फिलहाल तस्वीर साफ है, इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस और राजद के बीच भरोसे की दीवार में दरार पड़ चुकी है और यह दरार अगर जल्दी नहीं भरी गई तो बिहार की राजनीति में विपक्ष को फिर से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीति में सीटें बाद में टूटती हैं, भरोसा पहले टूटता है और इंडी गठबंधन में भरोसा अब टूटता हुआ दिख रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।